नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन, ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से सर वामसीकरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो की श्रृंखला में आज आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ ऑडियो नंबर 9। पिछले ऑडियो में हमने कर्मों से निवृत्ति पाने के उपाय, कर्म ध्यान के आसान तरीके को जाना और ध्यान करने वाले साधकों के अनुभव भी सुने। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और कर्म ध्यान का अभ्यास करने वाले लोगों के अनुभव जानते हैं। एक साधक जिनका नाम प्रसाद है, वो प्रश्न करते हैं, कर्म ध्यान की प्रक्रिया जो बिना दवा के रोगों को ठीक करती है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो क्या ऐसा संकल्प लेने की और इसे करने की कोई विधि, अनुष्ठान या मंत्र है? वामसी सर इसके उत्तर में बताते हैं, इसके लिए मंत्र, अनुष्ठान आदि ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। प्रातः 3 बजे उठें, आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान करें और ईश्वर या गुरुओं से सच्चे मन से, प्रेम पूर्वक, ईमानदारी से प्रश्न पूछें कि मैं जिस बाधा का अनुभव कर रहा हूं उसका कारण क्या है। जरूर ये मेरे द्वारा किसी दूसरे को दिया गया कष्ट है। ऐसा महसूस करते हुए उनसे विनम्रता से निवेदन करें कि मेरे कारण दूसरों को जो कष्ट हुआ है उसे कृपया आप मुझे स्वप्न में दिखाइएगा। उसके बाद कुछ देर और ध्यान करें और सो जाएं। एस्ट्रल मास्टर्स आपके अनुरोध को किसी भी भाषा, किसी भी शब्द में समझते हैं। वो आपका भाव जान लेते हैं। जिस प्रकार आप अपने बच्चे के रोने का कारण समझते हैं, चाहे बच्चा भूखा हो, आहत हो या नींद में हो, उसी प्रकार गुरु या सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपके हृदय को, दुख को, दर्द को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन आपको यह अच्छे से समझना चाहिए कि मैं अपने दुख का कारण हूं। इसका ज्ञान आवश्यक है। यहाँ एक और साधक जिनका नाम कल्याणी है, वो पूछती हैं, हमें विशेष रूप से इतनी सुबह सुबह ही कर्म ध्यान क्यों करना चाहिए? वामसी सर उत्तर देते हैं, क्योंकि सुबह के समय आपका शरीर थकावट को दूर करता हुआ आराम और लगभग विचारहीन स्थिति में होता है। आप उस समय आलोचना रहित स्थिति में होते हैं और आपकी तीसरी आंख लगभग खुली होती है। इसलिए उठकर सोने के बाद ध्यान करना योग निद्रा कहलाता है। यही कारण है कि इतने सारे मास्टर्स, गुरु सुबह सुबह आपको सपने में दिखाई देते हैं। आगे एक और साधक जिनका नाम मल्ली है, वो प्रश्न करती हैं, क्या कर्म ध्यान सभी लोग कर सकते हैं? इस कर्म ध्यान के लिए क्या शुद्धिकरण, अनुष्ठान या स्नान करने जैसे कोई पात्रता, मानदंड या रीति है? वामसी सर इसके उत्तर में बताते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। जागने के बाद बिस्तर पर ही आंखें बंद करके बैठे रहें। कुछ देर बैठकर अपनी सांसों का निरीक्षण करें और ध्यान करें और कुछ देर ध्यान करने के बाद फिर 3 बार प्रश्न पूछें और कुछ देर और ध्यान जारी रखें और फिर सो जाएं। नींद के दौरान आपको तीसरी आंख की दृष्टि का अनुभव होगा। इसके लिए धैर्य और विश्वास की जरूरत है। इसे प्रतिदिन पूर्ण विश्वास के साथ करें और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। आपको ऊपर से आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलता है। यहाँ एक साधक जिनका नाम सुवर्णा है, वो पूछती हैं, इस तरह हमें कितने दिनों तक ध्यान करना होगा? हमें स्वप्न का संदेश कब प्राप्त होगा? वामसी सर उत्तर देते हैं, हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कितने दिन में जवाब मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर अलग-अलग होता है। ऊर्जा के स्तर के आधार पर परिणाम भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। फिर भी यदि आप विश्वास, धैर्य और भक्ति के साथ प्रतिदिन ऐसा करेंगे, तो आपको 40 दिनों के अंदर ही यह स्वप्न संदेश प्राप्त हो जाएगा। आगे एक और साधक जिनका नाम वासवी है, वो प्रश्न करती हैं, क्या हमें दृष्टि का अनुभव होने के बाद भी कर्म ध्यान जारी रखना होगा? वामसी सर उत्तर देते हैं, आवश्यक नहीं है।
दर्शन का अनुभव करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब बची है अग्नि, जिसका मतलब है परिवर्तन। अब इस परिवर्तन की अग्नि का भी शमन करने के लिए आपके पिछले स्वार्थी कार्यों के कारण उस आत्मा के दर्द को जानकर पश्चाताप करना होगा कि परिणति पश्चाताप में होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप ध्यान करें तो पूरे दिल से अपना पछतावा व्यक्त करें। समय की कोई बाध्यता नहीं है। ब्रह्मांड जो चाहता है वह है हमसे परिवर्तन। कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म देवता हमसे अधिक बुद्धिमान हैं और वे सत्य को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर एक और साधक जिनका नाम वीणा है, उनके मन में प्रश्न आया, हमें क्षमा किससे मांगनी होगी? वामसी सर उत्तर देते हैं, आपके सपने में जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो भी जंतु, जो भी जीव आए, उनसे अपने अहंकार के बिना गत जन्म में किए गए दुष्कर्मों को स्वीकार करते हुए पश्चाताप के साथ, परिवर्तन के साथ क्षमा मांगे। क्षमा मांगते समय उनके दर्द को पूरे दिल से महसूस करते हुए क्षमा मांगे। उसमें इतनी तीव्रता होनी चाहिए जिससे हमारे सभी कर्म उसमें जल जाएं, अर्थात यह प्रचंड अग्नि के समान अत्यंत भीषण हो। यहाँ एक साधक जिनका नाम सुबा लक्ष्मी है, वो प्रश्न करती हैं, मास्टर, क्षमा मांगने के कितने दिनों के बाद हम इलाज की उम्मीद कर सकते हैं? वामसी सर उत्तर देते हैं, यदि आपसे बाधित महाकारण शरीर संतुष्ट है, या यदि आपके परिवर्तन की वास्तविकता मास्टर्स को संतुष्ट करती है, तो कर्म तुरंत समाप्त हो जाता है। मतलब जितने शुद्ध हृदय से आप क्षमा मांगकर परिवर्तन में आते हैं, आपके परिवर्तन की तीव्रता को आपके मास्टर पहचान कर आपके कर्मों को दग्ध कर देते हैं। यहाँ एक साधक जिनका नाम लक्ष्मी है, वो पूछती हैं, महाकारण शरीर से हमारे कर्मों के कारण और हमारे कष्टों के बीच क्या संबंध है? वामसी सर उत्तर देते हैं, हर किसी के पास एक कारण शरीर है। कारण शरीर एक जीवात्मा का निर्माण करता है और आत्मा एक जानवर या इंसान के रूप में भौतिक शरीर लेकर सीखने और पृथ्वी पर खुशी खुशी से जीवन बिताने की आशा लेकर आती है। अब जब आप ऐसे प्राणी को चोट पहुंचाते हैं तो उसके जीवन की प्रगति और स्वतंत्रता छिन जाती है और जीवन चक्र अचानक रुक जाता है। आपके हिंसक कार्यों के कारण ये सब होता है। पृथ्वी तल पर सीखे जाने वाले कार्य वहीं आपकी हिंसा से रुक जाते हैं और वो प्राणी उस सबक को सीखने से वंचित रह जाता है जिसे सीखने वो पृथ्वी पर आया था। स्वाभाविक रूप से कारण शरीर में आपके प्रति घृणा और अधीरता विकसित होती है। जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो आपको उस शरीर को जवाब देना होगा, उस कारण शरीर को जो आपके दोषपूर्ण और मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रह गया। फिर कारण लोगों के गुरुओं की मदद से आप अपने जीवन की योजना बनाते हैं, माने कि ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और पीड़ित आत्माओं को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं ताकि आप उनके द्वारा दिए गए दर्द का अनुभव कर सकें और पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आपको उस दर्द को तब तक सहना होगा, उस कर्म का अनुभव लेते ही रहना होगा जब तक कारण शरीर संतुष्ट नहीं हो जाता। आइए एक और अनुभव का अवलोकन करें। एक महिला अपने शराबी पति से बुरी तरह परेशान थी। वो उन्हें शराब पीकर बहुत मारता पीटता, बहुत यातनाएं देता था। एक दिन परेशान होकर वो मेरे पास आई और विलाप करते हुए बोली, आपके सुझाव के अनुसार मैंने बहुत प्यार और धैर्य से उसे माफ करने के बावजूद भी कोई परिवर्तन, कोई बदलाव मुझे नहीं दिख रहा। तब मैंने उनसे कहा कि आपकी अपरिहार्य पीड़ा का कोई बहुत मजबूत कारण होगा
जिससे कि आप उसकी वजह से बचने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, और कारण जानने के लिए उसे कर्म ध्यान करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने सुबह 3 बजे उठकर कर्म ध्यान शुरू किया और ऐसा संकल्प लेकर सवाल किया, मास्टर्स, मेरे पति मुझे पीड़ा दे रहे हैं। जरूर मैंने अपने पिछले जन्म में उन्हें दुख दिया होगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे उस दिए गए दुख को साफ साफ दिखाइए। इसके बाद वे ध्यान जारी रखते हुए सो जाती थीं। लगातार ध्यान करने के 12वें दिन उन्हें एक स्वप्न संदेश प्राप्त हुआ। उस स्वप्न में उन्हें यह साफ साफ दिखाई दिया कि अपने पिछले जन्म में वो एक अहंकारी सास थी, जो अपनी बहू को सताती और उनका अपमान करती थी। इसीलिए उस बहू के महाकारण शरीर को संतुष्ट करने के लिए सास अपने पिछले जीवन के कर्मों का बदला चुकाने के लिए इस जन्म में बहू को अपने पति के रूप में लेकर आई है। ध्यान में इस घटना को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि पिछले जन्म में उन्होंने अपनी बहू को बहुत दुख दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने ध्यान के दौरान हर बार खेद व्यक्त किया और दिल से क्षमा मांगी। परिणाम स्वरूप बहू का महाकारण शरीर संतुष्ट हो गया और उनके पति के स्वभाव में आवश्यक परिवर्तन आ गया। अब जो हम किस्मत का खेल या भाग्य के हाथों की कठपुतली कहते हैं ना, वस्तुतः यह भाग्य के कारण नहीं, बल्कि महाकारण शरीर के कारण होता है। यह हमारी मनमानी के परिणाम स्वरूप महाकारण शरीर द्वारा रचा गया खेल है। बाद में उसने आकर मुझे बताया कि उसका पति अब बदल गया है और सम्मान के साथ उसकी देखभाल कर रहा है, उसे बहुत प्यार करता है। इसलिए यह परम सत्य है कि हमारे सभी बुरे कर्मों को खत्म करने की क्षमता हमारे भीतर, हमारे पास ही है। इस प्रकार महान संत कहते हैं, पापों की शुद्धि एक परिवर्तित हृदय को जन्म देती है। दोस्तों, कर्म चक्र के कुछ और अनुभवों को हम अगले ऑडियो में सुनेंगे। आज यहाँ इतना ही। धन्यवाद।